गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं 4.2 पढ़ा रही हूँ। 4.1 मैं कंप्लीट करवा दी थी और कई बच्चों ने मुझे चेक करवाए हैं और कई बच्चों ने चेक नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लीजिए वीडियो देखकर। और जो नहीं आगे का हम लोग पढ़ते हैं। आज देखो तो 4.2 क्या बोल रहे हैं, देखो तो बहुपद 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0, दूसरा क्या है x बराबर 1 और तीसरा क्या है x बराबर ऋण 2। तो अब इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जहाँ ये जो बहुपद है ना, ये कौन सा मान है? 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमको क्या रखना है? x बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो ये पहला मैं बता रही हूँ, दूसरा और तीसरा आप लोग हल करना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो x बराबर 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स बराबर 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2 रख दिए सब। अभी तो जो क्वेश्चन है वही मान है। x का मान क्या है? 0 है, तो x की जगह क्या रख दिए? पी ऑफ 0 रख दिए। ठीक है, पी ऑफ 0 रखे तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 की घात 3 ऋण 0 की घात 2 धन 3 गुनी 0 और ऋण 2। अब आपको पता है कि जब किसी भी संख्या का 0 से गुना होता है तो वो किस में बदल जाता है? 0 में। तो 5 गुना 0 मतलब 0, 2 गुना 0 मतलब 0, 3 गुना 0 मतलब 0। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? ऋण 2। ठीक है, तो पी ऑफ 0 का मान कितना हो गया? ऋण 2। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, पुस्तक में आप लोग देख लीजिए, एक बार x का मान 1 रखना और एक बार x का मान क्या रखोगे? ऋण 2 रखोगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। देखो ये भी इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मान रखने हैं। ये आपको दिख रहा है कि देखो क्या क्या मान रखना है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ -1, पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में पहले नंबर के क्वेश्चन में एक बार पी ऑफ 0 का मान रखूँगी, फिर पी ऋण 1 का मान रखूँगी, फिर पी 2 का मान रखूँगी और एक बार पी 3 का मान रखूँगी। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन आप लोग हल करना, मैं ये इसका दूसरा वाला बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो पी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है? आर ऋण 1 और आर धन 1। तो सेम ही रखना है। यहाँ पर x जहाँ पर x है ना वहाँ पर 0 ऋण 1 2 x की जगह में ये रखना, और जहाँ पर r है वहाँ पर r का मान रखो, जहाँ पर t है वहाँ पर t का मान रखेंगे। तो मैं r वाला बता रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो r का मान रखे हैं तो r ऋण 1, पी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है? पी ऑफ आर बराबर क्या है? आर ऋण 1 आर धन 1। इसको क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला जैसे दिख रहा है क्या? ए धन बी और ए ऋण बी जैसा होता है ना, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 का फॉर्मूला। तो आर की घात 2 और 1 की घात 2 में मैंने जोड़ दी, मतलब कि रख दी मान। तो आर की घात 2 ऋण 1 हो गया। सबसे पहले पी ऑफ 0 है, तो जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? आर का मान 0 रखे। तो पी ऑफ 0, आर का मान पहले 0 रखेंगे, फिर ऋण 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे? 4 भी रखेंगे, है ना? नहीं, सिर्फ 3 तक है। तो सबसे पहले 0 मान रखे, तो 0 की घात 2 ऋण 1, तो 0 का 0 रहा, ऋण 1 बच गया। तो पी ऑफ 0 का मान क्या हो गया? ऋण 1। ठीक है, अब उसके बाद में फिर p का मान क्या, सॉरी r का मान क्या रखेंगे? ऋण 1। यहाँ पर लिख लेना ना, r बराबर ऋण 1 रखने पर करके। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। तो जहाँ पे यहाँ पर r है वहाँ मान क्या रखेंगे? ऋण 1। तो ऋण 1 की घात 2 ऋण 1। आपको पता है ये धनात्मक संख्या है, सॉरी ये ऋणात्मक संख्या की घात में अगर कोई धनात्मक संख्या होती है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये घात 2 इसलिए ऋण 1 का धन 1 और ये ऋण 1 का ऋण 1। तो एक धन है एक ऋण है, क्या हो गया? 0। तो पी ऑफ -1 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब पी ऑफ 2 मतलब कि जहाँ पर फिर से लिखना r बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पर r है वहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो रख दिए 2, 2 की घात 2 मतलब 2 का गुना कितनी बार? 2 बार। तो 2 दूनी 4, 4 ऋण 1, 4 ऋण 1 क्या हो गया? 3। तो पी ऑफ 2 का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, अब फिर r बराबर यहाँ पर लिख लेना ना, r बराबर 3 रखने पर रख देंगे। तो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू बराबर, मतलब कि पी ऑफ 3 बराबर 3 की घात 2 मतलब 3 का गुना 2 बार, तो 3 गुनी 3 ऋण 1, 3 3 9 ऋण 1। तो पी ऑफ 3 का मान कितना हो गया? 8 आ गया। आया समझ में? अब इसके बाद ना मैं तीसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। तीसरा मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये देखो क्योंकि बटे वाला है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब उसमें भी वैसे ही पी पहले 0 रखेंगे, फिर ऋण 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर टी है उसका मान पहले 0, फिर ऋण 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, चलो देखते हैं इसका हल। ये देखो
पी ऑफ टी बराबर क्या है, ये 2/3 टी की घात 2 ऋण 1/3 टी धन 1/3। सबसे पहले जीरो रखना है, तो यहाँ पर तुम लोग लिखना ना p बराबर जीरो रखने पर, तो 2/3 टी की घात 2 मतलब जीरो की घात 2 ऋण 1/3 टी है मतलब जीरो है धन 1/3। फिर से जीरो के साथ किसी संख्या का गुना उसका मान जीरो हो गया। लास्ट में क्या बचा 1/3, क्योंकि धन के साथ अलग हो गया तो इसका p ऑफ जीरो का मान क्या हो गया 1/3। फिर ऋण 1 रखे तो यहाँ पर लिख लेना t बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, रख दिए। 2/3 गुना ऋण 1 की घात 2 ऋण 1/3 ऋण 1 है ना, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि टी का मान क्या है ऋण 1 है और धन 1/3, ठीक है। ये ए ऋण 1 की घात 2 है मतलब धन में बदल जाएगा, और ये ऋण मिलकर क्या बन गया धन बन गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर से दो ऊपर का गुना ऊपर से होता है तो 2 1 कम 2 2/3 और सबका हर कैसा है समान है, तो 2/3 धन 1/3 धन 1/3। ऊपर वाली पूरी संख्याओं को जोड़ देते हैं क्योंकि सबका हर कैसा है समान है। हर अलग अलग रहता तो जुड़ता नहीं, लेकिन हर सबका समान है इसलिए क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 2 धन 1/3, ये 2 1 और सबका हर समान है इसलिए 1/3। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4/3 आया समझ में। पी ऋण 1 का मान क्या हो जाएगा 4/3। बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से धन और ऋण को समझते हुए हल करोगे ना तो बहुत ईजी है, और अगर डरोगे ना तो वो फिर टफ लगता है, ठीक है। अब उसके बाद P ऑफ 2 का मान है, मतलब P 2 का मान रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर T है वहाँ पर क्या रखने पर 2 रखने पर, तुम लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ ये T की घात 2 था तो 2 की घात 2 आ गया, 1/3 यहाँ पर T था तो 2 रख दिए धन 1/3। 2 की घात 2 मतलब 2 का गुना कितनी बार 2 बार, तो 2 दूनी 4, ठीक है। घात से गुना नहीं करना है, घात 2 है इसलिए 2 गुनी 2 किए हैं, तो 2 दूनी 4। ये 2 का गुना 1 से होगा तो 2 1 कम 2 2/3 धन 1/3। फिर से ऊपर का गुना ऊपर से, तो 2 चौक 8 8/3 ऋण 2/3 और धन 1/3। अब फिर से इस क्वेश्चन में देखो सबका हर कैसा है समान है, तो ऊपर वाली संख्या को जुड़ रहा है वहाँ जोड़ेंगे और घट रहा है वहाँ घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 ऋण 2 धन 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 धन है 1 भी धन है तो 9 हो गया, और 9 में से 2 को घटाए तो कितना हो गया 7, 7/3, ये हमारा आंसर है। अब P ऑफ 4 तो था भी नहीं, चलो 3 दिन तक था, तो P ऑफ 2 3 वाला आप लोग हल करोगे, मतलब जहाँ पर P का मान 3 रख के हल करना है ना उसको आप लोग हल करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, कि बहुत ईजी है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उसके शून्यक है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है आपको पता है, कि x का ऐसा कौन सा मान रखे कि ये जो पूरा p ऑफ x है, मतलब ये पूरा का पूरा जो पद है वो किस में बदल जाए, जीरो में बदल जाए, ठीक है। मतलब कि x का कोई ऐसा मान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा पद है, मतलब 3x धन 1 है, किस में बदल जाना चाहिए, जीरो में बदल जाना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं उसका, शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको चलो हल करके बताते हैं। यहाँ देखो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x धन 1, और x का मान क्या दिया उसके बाजू में ऋण 1/3, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा मान जीरो में बदल गया तो उसका शून्यक है, और अगर उसका मान जीरो में नहीं बदला तो शून्यक नहीं है, ठीक है। तो x की जगह ऋण 1/3 रखे तो P ऑफ ऋण 1/3, यहाँ पर मान रखते हैं 3 गुणित ऋण 1/3 धन 1। अब यहाँ पर देखो गुना का निशान है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, 3 से 3 घट गया धन 1, ये ऋण 1 बचा धन 1 बचा, ये मतलब ये जीरो हो गया। मतलब कि हाँ, जो x बराबर ऋण 1/3 क्या है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इस लाइन को आप लिखोगे, ठीक है। अब इसमें देखो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखोगे ऋण 2 और धन 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, मतलब P ऑफ x क्या है जो बहुपद का शून्यक है। उसके बाद ये वाला भी वैसे ही है 5/4 पहले जैसा ही है, 5 से 5 कट जाएगा, धन 4 और ऋण 4 होता है कि नहीं होता है मेरे को बताना। वैसे ये नहीं है, शून्यक नहीं है, मैं बता रही हूँ, फिर भी हल करके आपको लिखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ ये वाला क्वेश्चन 5वां नंबर, PT बराबर T धन 1 T ऋण 2 और t बराबर धन 1 और ऋण 2, मतलब t का मान आपको 1 भी रखना है और 2 भी रखना है, और बताना है कि ये जो pt है वो समीकरण का शून्यक है या नहीं है, मतलब बहुपद का शून्यक है या नहीं। यहाँ पर रखो, देखो मान रख दिए हम लोग, तो PT बराबर T धन 1 T ऋण 2, और क्या कर दिए हैं T का मान क्या रखना है, एक बार 1 रखना और एक बार ऋण 2 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैन का मतलब ले रखना,
जब टी बराबर 1 है तो उसका मान रख दिए डायरेक्ट, तो टी जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ 1 रखें, तो 1 धन 1, और यहाँ पर हो जाएगा टी ऋण 2 है तो वहाँ पर भी 1 रखें, ठीक है, मतलब एक ही रख रहे हैं ना सब, जहाँ जहाँ पर टी होगा वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर टी था तो यहाँ 1 रखे, यहाँ पर टी था तो यहाँ पर 1 रखे। 1 धन 1 क्या हो गया 2, और ऋण 2 और धन 1 क्या हो गया ऋण 1, तो 2 1 कम 2 ऋण 2, 0 आया क्या मान, नहीं आया, तो ऋण 1 क्या होगा, शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अब उसी के जैसे यहाँ पर देखो, इसको मैं एक और तरीके से हल की थी, तुमको ठीक लगे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ क्या करी थी, टी को गुना कर दी थी, टी का पूरा ब्रैकेट ओपन कर दी थी और उसके बाद मान रखी हूँ, तो इसके लिए इसका मान निकाले हैं, ठीक है। देखो टी का गुना टी से तो टी की घात 2, टी का गुना ऋण 2 से तो 2t, और 1 का गुना टी से तो t, और 1 का गुना 2 से तो 2। हल किए तो क्या हो जाएगा, टी की घात 2, ये ऋण है ये धन है तो ऋण टी, और ये ऋण 2, यहाँ पर भी 1 का मान रखोगे ना तो ऋण 2 ही आएगा। अब फिर जब वैन मतलब क्या लिखोगे यहाँ, जब टी बराबर ऋण 2 रखने पर, ठीक है, ऋण 2 रखे तो यहाँ पर जहाँ पर टी है वहाँ ऋण 2 रखते जाएंगे, तो ऋण 2 की घात 2 ऋण 2 ऋण 2, ठीक है। हल किए तो यहाँ पर क्या आया 4, फिर से इसका मान 0 आया क्या, नहीं आया, तो जो ये है क्या होगा, टी बराबर जो मान था टी बराबर 1 और ऋण 2 क्या होगा, बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, है ना, और इसके लिए बाकी सबको आप लोग ट्राई करना, जिसको नहीं आएगा समझ में वीडियो को बार बार देखो, और क्या बोलते हैं नहीं आएगा समझ तो मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर क्या हुआ है। अगर बोलोगे ना मैडम समझ ही नहीं आ रहा है करके, तो मेरे सामने रहोगे तब मैं तुम लोग को बताऊँगी, समझने की कोशिश करो, मेहनत करो, हल करके देखो, नहीं होगा तब फिर मेरे से पूछना।